श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में जो तुम्हारे लिए खुद रो पड़े उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो। अपनी शांति और खुशी के लिए यह सबसे बड़ा कदम होगा। दुनिया का दस्तूर है कि लोग तुम्हें रुलाएंगे, लेकिन तुम इतने मजबूत बनो कि तुम्हारे आंसू भी तुम्हारी ताकत का हिस्सा बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार सबसे मिले लेकिन सबसे पहले स्वयं से करो। जब तक तुम अपने आप से प्रेम और सम्मान नहीं करोगे तब तक दूसरों को भी सच्चा प्रेम नहीं दे पाओगे। हमें दूसरों की छोटी छोटी गलतियां तो दिखती हैं, लेकिन अपने बड़े बड़े दोष नहीं। हम अपने मन के विकारों, अहंकार, ईर्ष्या और स्वार्थ को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन दूसरों की मामूली कमियों को उजागर करने में लगे रहते हैं। यह संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। जब तक आत्म मंथन नहीं करोगे तब तक आत्म विकास संभव नहीं। जीवन कर्मों का खेल है। यहां जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। आज जो बीज बो रहे हो वही कल तुम्हारे जीवन में फल बनकर लौटेगा। इसलिए सोच समझकर अपने कर्म करो, क्योंकि भाग्य नहीं कर्म ही तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। कुछ चीजें जीवन में कभी पीछा नहीं छोड़ती। कुछ गलतियां जो हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो हमारे मन में ठहर जाती हैं, और कुछ लोग जो हमारे हृदय में बस जाते हैं। इन सब से भागने की कोशिश मत करो, बल्कि इन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ो। सुगंध के बिना फूल अधूरा है। तृप्ति के बिना प्राप्ति व्यर्थ है। ध्येय के बिना कर्म निष्फल है, और प्रसन्नता के बिना जीवन शून्य है। जीवन तभी सार्थक बनता है जब उसमें उद्देश्य, संतोष और प्रेम का भाव हो। जुबान इतनी ताकतवर होती है कि यह ताने देने वालों की नस्लें बर्बाद कर सकती है। शब्द सोच समझ कर कहो, क्योंकि जो घाव तलवार नहीं दे सकती वह जुबान के शब्द दे सकते हैं। अपनी वाणी को संयमित और मधुर रखो, क्योंकि यही तुम्हारे चरित्र का सबसे बड़ा प्रमाण है। जिंदगी एक ऐसा हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज को सुधारो। बीते हुए कल को अनुभव मानकर सीख लो, लेकिन पछतावे का बोझ मत उठाओ। खामोशी से भी नेक कार्य होते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छांव देते हुए, बिना कोई शब्द कहे, बिना किसी अहंकार के, केवल अपने कर्तव्य को निभाते हुए। इसी तरह असली भलाई वह होती है जो बिना दिखावे के की जाए। रिश्ते का मर जाना इतना तकलीफ नहीं देता जितना कि रिश्ते के होते हुए एहसास का मर जाना तकलीफ देता है। कोई रिश्ता केवल नाम से नहीं चलता, वह भावना से चलता है। इसलिए अगर प्रेम और अपनापन खो जाए तो रिश्ता केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। मैं परीक्षा में आए एक कठिन सवाल की तरह हूं। हर किसी ने मुझे बिना समझे छोड़ दिया, लेकिन जीवन का मूल्य उसी को समझ आता है जो गहराई में जाकर देखता है। रोना उसी के सामने जो तुम्हारे आंसुओं का दर्द समझ सके, और दुआएं उसी से लेना जिसकी नियत पवित्र हो, क्योंकि निस्वार्थ दुआओं में सबसे अधिक शक्ति होती है। जीवन को हल्के में मत लो, लेकिन उसे बोझ भी मत बनाओ। कर्म करो, प्रेम फैलाओ और अपने विचारों को शुद्ध रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया, जिसे तुम्हारी निष्ठा की कोई कदर नहीं थी, उसकी बेवफाई तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि उसका सत्य है। और जान लो, बेवफाई से बड़ी कोई पीड़ा नहीं होती। पर सबसे बड़ी सजा वही है जब कोई व्यक्ति स्वयं के अंतःकरण से कट जाता है। जब कोई अपने सच्चे भावों को छोड़कर छल का मार्ग चुनता है, तब वह स्वयं को खो देता है। इसलिए अब किसी के जाओ कह देने से टूट मत जाना। तुम्हारा मूल्य किसी के व्यवहार से नहीं घटता। किसी की बेरुखी को अपनी कमजोरी मत समझो। यह संसार जितना बाहर से सुंदर दिखता है, उतना ही भीतर से जटिल है। जब कोई तुम्हारे स्नेह को नहीं समझता तो यह तुम्हारी कमी नहीं, बल्कि उनकी असमर्थता है। अकेलापन हमेशा इस कारण नहीं होता कि कोई तुम्हारे पास नहीं है। कभी कभी अकेलापन एक निर्णय होता है, शांति को चुनने का, आत्मा को सुनने का। जो व्यक्ति संसार के छल, दिखावे और स्वार्थ को जान लेता है,
वह भीड़ में नहीं खोता, वह मौन में बसने लगता है। नफरत का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, यह केवल प्रेम की अनुपस्थिति है। जब अपनेपन की कमी हो जाती है, जब रिश्तों में सच्चाई का स्थान स्वार्थ ले लेता है, तब नफरत जन्म लेती है। इसीलिए जब किसी के भीतर नफरत दिखे तो समझना कि वहां कभी गहरा प्रेम था, पर वह प्रेम अब आहत हो गया है, विकृत हो गया है। हृदय में सबसे गहरा घाव अपनों के शब्दों से ही होता है। बाहर का कोई आघात उतना नहीं तोड़ता जितना एक प्रियजन की उपेक्षा, अवहेलना या तिरस्कार तोड़ देता है। जैसे नाव बाहर के पानी से नहीं डूबती बल्कि भीतर के छोटे से छेद से डूब जाती है, वैसे ही जीवन भी बाहर की आलोचना से नहीं टूटता बल्कि अपनों की छोटी छोटी बातों से दरक जाता है। इसलिए अपने शब्दों में संयम रखो, अपने व्यवहार में करुणा रखो, और जब तुम्हें ऐसी चोटें लगे तो उन्हें स्वयं को और अधिक परिपक्व करने का अवसर मानो, ना कि टूटने का कारण। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह अपने ही जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। बाहर का संसार जितना भी प्रबल हो वह तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे पक्ष में है। मन को साधना ही आत्मविजय है। वही व्यक्ति सच्चा विजेता है जो संसार को नहीं अपने अंतर्मन को जीत लेता है। और यह विजय केवल ध्यान, भक्ति और तप से संभव है। जैसे खारे समुद्र का जल जब उबलता है तो नमक पृथक हो जाता है, वैसे ही जब जीवन की पीड़ा उफान पर होती है और तुम उसे आत्मबल साधना और विवेक से सहन करते हो तब तुम्हारे भीतर की शुद्धता स्पष्ट हो जाती है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है, शांत, निर्मल और दिव्य। ध्यान तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। भक्ति तुम्हें उस ईश्वर से जोड़ती है जो तुम्हारे भीतर है, और तप तुम्हें उन कमजोरियों से मुक्त करता है जो तुम्हें बार बार गिराती है। जब यह तीनों एक साथ होते हैं तब मन स्थिर होता है, चित्त शुद्ध होता है और आत्मा स्वतंत्र होती है। और यही स्वतंत्रता, यही मौन, यही प्रेम तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें अकेलापन दे तो यह मत समझो कि तुम छूट गए हो, यह समझो कि अब तुम्हें भीतर उतरने का समय मिला है। और जब तुम भीतर उतरते हो तो मैं वहीं तुम्हारी प्रतीक्षा में होता हूं, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारी श्वासों में, तुम्हारे मौन में। श्री कृष्ण कहते हैं, ना का आना किसी घड़ी का मोहताज नहीं होता। वह ना समय देखती है, ना परिस्थिति और ना ही मन की स्थिति। जब जीवन में अस्वीकार की चोटें बार बार पड़ती हैं, जब हर द्वार बंद नजर आता है, तब व्यक्ति भीतर से चटकने लगता है। लेकिन मैं कहता हूं, जो उस नाक को सहन करके भी विश्वास बनाए रखता है वही मेरे निकट आता है। जब पीड़ा मीठी लगने लगे, जब आंसू भी तपस्या बन जाए, तब समझो तुमने जीने का रहस्य जान लिया है। दुख तब तक शत्रु होता है जब तक तुम उसे समझते नहीं, और मित्र बन जाता है जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो। घाव भर जाने से केवल शरीर ठीक होता है, आत्मा नहीं। हाथ से स्मृति बनकर आत्मा में उतर जाते हैं और वहीं से संवेदना जन्म लेती है। लोग भूल जाते हैं कि तुम कब सच थे, पर उन्हें हमेशा याद रहता है कि तुम कब असफल हुए, कब तुम्हारा स्वर डगमगाया। यह संसार सत्य की नहीं, दृश्य की पूजा करता है।